वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एस.टी. कोलरिज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का दूसरा क्वेश्चन जो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। रोमांटिसिज्म होता है प्राकृतवाद, स्वच्छंदतावाद, ठीक है, जिसमें स्वच्छंदता की झलक दिखे ऐसे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन से थीम्स थे पोएम में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सैमुअल टेलर कोलरिज वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्स ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म। एस.टी. कोलरिज जो थे वो लिटरेरी रोमांटिसिज्म के जो साहित्यिक प्राकृतवाद था, स्वच्छंदतावाद था, उसके सबसे प्रोमिनेंट, सबसे मुख्य कवि थे। And his most famous poem, The Rime of the Ancient Mariner, is a prime example of this movement style। और ये जो स्टाइल था यानी कि लिटरेरी रोमांटिसिज्म का यूज जिसमें होता था, इस स्टाइल की जो सबसे फेमस पोएम थी वो थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड कंसर्न्स, इस विषय पर जो लिखी गई है। कोलरिज पोएम टेल्स ऑफ एन ओल्ड सीफेरर हु वाज रिटर्न फ्रॉम ए हैरोइंग वॉयज। इस पोएम में बताया कोलरिज किसके बारे में बताता है, एक समुद्री यात्री के बारे में बताता है जो एक बड़ी ही भयानक यात्रा से लौटा है। द मैरिनर स्टॉप्स ए गेस्ट एंटरिंग ए वेडिंग टू शेयर विद हिम हिज स्टोरी ऑफ एस्केपिंग डेथ एंड लर्निंग टू वैल्यू एवरी लिविंग थिंग। वो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, जो वो मैरिनर है वो एक गेस्ट को रोकता है जो वेडिंग में जा रहा होता है, तो शादी में एंट्री करने से पहले वो उसको रोकता है और उससे को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वह मृत्यु से बचा और किस तरह उसने हर एक प्राणी की वैल्यू करना सीखा। The elements of romanticism found in the rime of ancient mariners include strong images of the supernatural and nature। इसमें सुपरनेचुरल की और नेचर की, सुपरनेचुरल क्या था, अलौकिक चीज़ें, अलौकिक जो घटनाएं होती हैं उनकी, और नेचर की जो है एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाई देती है। एज वेल एज ए डीप थ्रेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और आध्यात्मिकता भी दिखाई देती है गहराई से। ऑल एक्सप्लोटेड इन एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, और ये जो चीज़ें हैं एक एक्सपेरिमेंटल वे में दिखाई गई है। एक्सपेरिमेंटल वे मतलब सब कुछ क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल दिखाया गया है सब कुछ, कोई कहानी स्टोरी नहीं है। इस व्यक्ति के साथ जो आप बीती है वो इसमें दिखाई गई है। तो इसका फर्स्ट जो थीम है, फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है रोमांटिसिज्म की, वो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। Coleridge's mariner character narrates a story replete with superstitions and supernatural occurrences commonly believed by seafaring folk। कोलरिज की जो मैरिनर यानी मैरिनर कैरेक्टर है, यह जो नाविक है, कोलरिज का जो कैरेक्टर है जो समुद्री यात्री है, वो अपनी स्टोरी बताता है जो सुपरस्टिशन से और सुपरनेचुरल ऑक्यूरेंसेस से भरी पड़ी है, अंधविश्वास से और जो अलौकिक घटनाएं हैं उनसे भरी पड़ी है। अंधविश्वास कैसे, मतलब स्टोरी में तुम्हें पता चली गया होगा कि वो अपने आप ही लोग कुछ ना कुछ बिलीव करने लगते हैं कि ये बर्ड आने से ऐसा हो गया, बर्ड के जाने से ऐसा हो गया, मतलब इसको बोलते हैं अंधविश्वास। और जो अलौकिक घटनाएं हैं वो इसमें घटती हैं, जो एक समुद्री एक फोक क्या होता है, एक कहानी के आधार पर आधारित है। After the albatross of the poem leads the mariner ship to safely from the city Antarctic waters, the ship's crew labels the bird a good luck charm। जब वो जा रहे होते हैं और वो अल्बाट्रोस जो पक्षी होता है जिसको उसने मार दिया था मैरिनर ने, वो उनको लीड करता है उस शिप पे बैठ के, तो वो सेफली जो है एक आइसी अंटार्कटिक वाटर की तरफ से निकल के सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर चल पड़ते हैं। तो शिप का क्रू जो है, जो यानी कि जो मेंबर्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं, यात्री हैं, वो उस पर लेबल लगा देते हैं कि हमारे लिए एक लकी चार्म है, ठीक है, गुड लक चार्म है या लकी चार्म है, तो उसको लकी मानने लगते हैं। ये अंधविश्वास है कि ये बर्ड हमारे लिए बहुत लकी है। When the mariner kill the albatross, the crew is horrified। और जब मैरिनर उस अल्बाट्रोस को मार देता है, उस पक्षी को मार देता है, बिलीविंग सच ए क्राइम विल रिजल्ट इन पनिशमेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द सी। अब वो डर जाते हैं, क्रू इज़ हॉरिफाइड, जो लोग हैं, जो ग्रुप है वो जहाज़ पे, वो डर जाते हैं कि अब इस अपराध के रिजल्ट में हम सबको पनिशमेंट मिलने वाली है सी पावर्स की तरफ से, समुद्री जो शक्तियाँ हैं उनकी तरफ से हमें सज़ा मिलने वाली है। दे आर सून प्रूव्ड राइट, और जल्दी ही उनका ये डर जो है सच साबित होता है। एज स्पिरिट्स एंड सुपरनेचुरल फोर्सेज सेंड देम ऑफ कोर्स, क्योंकि जो स्पिरिट्स है और सुपरनेचुरल फोर्सेस है उनको ऑफ कोर्स यानी कि उनके लिए उनके विनाश का कारण बनती है। एंड दे रन आउट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर,
विनाश कैसे होता है उनका, उनके पास पीने के पानी की कमी हो जाती है, और समुद्र में तो खारा पानी है, जो उनके पास पीने का पानी था वो ख़त्म हो जाता है। टू कंपेंसेट फॉर द मैरिनर्स क्राइम, और इस मैरिनर ने जो क्राइम किया था उसकी कमी पूर्ति के लिए दे फोर्स हिम टू वियर द डेड एल्बेट्रोस अराउंड हिज नेक, कि अब तुम्हें इस जो पक्षी है मरा हुआ इसकी माला बनाकर अपने गले में लटकानी पड़ेगी, इस मैरिनर को वो बोलते हैं। इन डूइंग दिस, ऐसा करने से हाउएवर द क्रू डूम्स देमसेल्व्स, अपना ही अंत करते हैं, ठीक है, ऐसा करके वो अपना अंत करते हैं, मतलब अपना ही विनाश करते हैं। वाइल प्रोटेक्टिंग द मैरिनर फ्रॉम डेथ, और मैरिनर जो है वो डेथ से बच जाता है। अब इसमें क्या है, सुपर नेचुरल, ये सुपरस्टिशन लगा लो या सुपर नेचुरल एक्यूरेंसीज, क्योंकि देखो अब उन्होंने उसका न्याय किया, उसका न्याय गॉड को करना था, लेकिन उन्होंने उसका न्याय किया कि इसकी माला बना के अपने गले में लटकाओ, सजा दे दी उसको, तो उन्होंने गलत किया, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ गॉड के पास है। और उसने उसको अपने गले में डाल लिया, लटका लिया, जब जितने दिन वो उसके गले में लटकी रही उसने पश्चाताप किया, उसे दुख हुआ, अपने कृत्य पर घृणा आई, तो जैसे जैसे वो पश्चाताप करता रहा उसका पाप जो है वो कम होता गया, तो उन्होंने अपना पाप बढ़ा लिया और उसका पाप कम कर दिया। तो ये था सुपरनैचुरल एलिमेंट का एक हिस्सा। उसके बाद था इमेजेस ऑफ नेचर। अब इसमें नेचर की इमेजेस जो है वो भी दिखाई देती हैं। एज विद अदर रोमांटिक सच एज हिज कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज डिस्क्राइब्स इमेजेस फ्रॉम नेचर विद अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। अपने जो कंटेम्प्रेरी पोएट है और फ्रेंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी तरह ही विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोएट माना जाता है, सबको पता है। तो उनकी तरह कोलरिज ने भी नेचर की इमेजेस दिखाई हैं ग्रेट अटेंशन के साथ, बड़ी डिटेल में नेचर की जो है अटेंशन नेचर की जो है इमेजेस दिखाई हैं इसमें अपनी पोएम में। इन द पोएम द मैरिनर डिस्क्राइब द शिप वॉयज थ्रू स्टॉर्मी वाटर्स। पोएम में वो नेचर का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, एक जब तूफान आता है, शिप जो है, शिप की यात्रा एक बड़े स्टॉर्मी वाटर के द्वारा होती है, मतलब तूफान आता है, जो समुद्री तूफान होता है। ओफन गिविंग नेचुरल ऑब्जेक्ट सच एज द वाइंड, और हवा चलती है तेज, ये भी नेचर ऑब्जेक्ट है। आइस, बर्फ़ जमा हुआ है वहाँ पे जहाँ से वो निकले हैं या जहाँ पे वो जा रहे हैं, एक आइसी उस पर। एंड वाटर ह्यूमन क्वालिटी, आइस एंड वाटर, पानी तो है ही वहाँ पे, और ह्यूमन क्वालिटीज़ का तो सारा चक्कर ही था कि जब वो उनके साथ लक्की, मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद हो रहा था तो लक्की चार्म बोल रहे थे, जब वो नुकसानदायक हो गया तो डरने लगे। तो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पे दिखाई गई है। इन ए सेंस द नेचुरल एलिमेंट्स बिकम्स कैरेक्टर इन द पोएम, यानी कि मतलब क्या है कि नेचुरल एलिमेंट्स भी एक पोएम में करेक्टर बन जाता है। नोवेयर इज दिस मोर क्लियर देन विद द इमेज ऑफ द अल्बेट्रोस, और अल्बेट्रोस की इमेज से ज़्यादा तो नेचुरल और कोई चीज़ नहीं है। विच द मैरिनर डिस्क्राइब इन ग्रेट डिटेल बोथ ड्यूरिंग द बर्ड्स लाइफ एंड फॉलोइंग इट्स डेथ एट हिज ओन हैंड, जिसमें उसके जब वो जिंदा था उसके टाइम की बात दिखाई गई और उसके मरने के बाद भी, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। ये था इमेजेस ऑफ नेचर। अब है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन, धर्म और आध्यात्मिकता। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज शोड थ्रू विद इमेजेस ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी। इस पोएम में क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है। द अल्बेट्रोस इज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड एज ए क्राइस्ट लाइक सेवियर स्वूपिंग इनटू द सेलर्स व्यू एज टू लीड देम टू सल्वेशन। यहाँ पे उस बर्ड अल्बेट्रोस को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया है, जो सेवियर है उन सब का, और जो उनको एक सल्वेशन की तरफ लीड कर रहा था, उद्धार की तरफ, उनको मतलब रास्ता दिखा रहा था, इधर से चलो इधर से चलो, मतलब उसको वो फॉलो भी कर रहे थे सारे लोग और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में उसको मैरिनर ने मार दिया। जब तक उसको नहीं मारा था तो वो उनके लिए एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह काम कर रहा था, तो उसको जीसस क्राइस्ट की संज्ञा दी गई है उस पक्षी को। When the albatross is killed by the mariner, this sailor is viewed as a Judas-like character। और फिर अल्बेट्रोस को मार दिया गया उस मैरिनर के द्वारा, तो जो ये मैरिनर है इसको जुदास की संज्ञा दी गई है। जुदास भी एक बाइबल का कैरेक्टर है, तो इसी तरह का उसने कोई काम किया होगा जो इसने मैरिनर ने किया है। ए बिट्रेयर ऑफ द बर्ड्स बेनिवोलेंस, जो जुदास कैरेक्टर है बाइबल में, वो भी बर्ड बेनिवोलेंस का, बर्ड्स की भलाई का विरोधी था, मतलब बर्ड्स से नफरत करता था वो।
तो द मैरिनर स्टोरी इज टोल्ड विद इन ए फ्रेमिंग नरेटिव अबाउट ए वेडिंग। और बर्ड की जो स्टोरी है एक फ्रेमिंग नरेटिव में बताई गई है एक शादी में के टाइम, कंक्लूडिंग विद द मैरिनर्स एडवाइस दैट ही, ये पुरानी लैंग्वेज है, ही ब्रेथ बेस्ट हु लव द बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, सजेस्टिंग दैट the salvation comes not just from joining and loving our fellow humans but also joining and loving both man and the bird and the beast। इसमें वो कह रहा है कि सल्वेशन हमें सिर्फ एक, जैसे बाइबल में बताया गया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसियों को अपना मित्र समझो, सबको क्षमा करो, तो यहाँ पे मैरिनर बताता है कि सल्वेशन जो वो एक दूसरे से प्रेम करने से नहीं बल्कि पशु पक्षियों और जानवरों से भी प्रेम करने से मिलता है। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन, औपचारिक जो ये प्रयोग किए हैं, इनकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई गई हैं अपने पोएम में एस.टी. कोलरिज ने। अमंग द फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स कोलरिज डिप्लॉयड व्हेन कंपोजिंग द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ अपने पोएम में एस.टी. कोलरिज ने किया है। परहैप्स द मोस्ट प्रिवलेंट इज द स्टोरी विद इन ए स्टोरी। इस पोएम की मुख्य जो विशेषता है वो क्या है, स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी, यानी कि छोटी छोटी कविताओं को जोड़ के, छोटी छोटी स्टोरीज को जोड़ के उसने एक लंबी कविता बना ली है। फ्रेम, स्टोरी विद इन ए स्टोरी फ्रेम ही स्टैब्लिश्ड इन द पोएम, उसने क्या किया, एक स्टोरी के अंदर स्टोरी, यानी कि छोटी छोटी स्टोरीज को जोड़ के एक अपनी लंबी पोएम बना दी। दो द मैरिनर्स स्टोरी इज प्राइमरी नरेटिव ऑफ द पोएम, जो मैरिनर की स्टोरी है, अल्बाट्रोस की स्टोरी है, ये मेन है, ये मुख्य जो नरेटिव है इस पोएम का। इट इज़ टोल्ड विद इन ए फ्रेमिंग नरेटिव ऑफ ए वेडिंग, ये एक वेडिंग के समय पे बताई गई एक फ्रेमिंग नरेटिव है। नरेटिव जब मतलब एक आप बीती सुनाना। द मैरिनर्स स्टॉप्स ए वेडिंग गेस्ट बिफोर एंटरिंग द सेरेमनी ऑफ टू टेल द गेस्ट हिज स्टोरी अबाउट द अल्बाट्रोस। वो मैरिनर जो है एक वेडिंग गेस्ट को रोकता है एंट्री करने से पहले वेडिंग सेरेमनी में और अपनी आप बीती उसको सुनाता है, अल्बाट्रोस के बारे में जो उसकी स्टोरी है उसको सुनाता है। एडिशनली कोलरिज बिल्ड्स द लॉन्ग पोएम थ्रू ए सीरीज ऑफ स्मॉलर सेक्शन ऑफ पोएम्स। वही बात, अब इसमें क्या करता है कोलरिज, छोटी छोटी पोएम्स को, छोटी छोटी स्टोरीज को जोड़ के एक लंबी पोएम बना देता है। दिस पोएम कैन स्टैंड अलोन बट आर imbued with richer significance when read in tandem with all the other sections of the poem। ये जो पोएम है अकेले में ही मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन जब छोटी छोटी सभी पोएम्स को जोड़ के लंबी पोएम को पढ़ा जाता है तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, ज़्यादा इम्प्रेसिव होती हैं, इम्प्रेस करने वाली होती है।